अजीज तलबा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, और अब जिस चैप्टर के हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, हम इसके प्रॉब्लम देखते हैं और हम कुछ इनकी जो एग्जाम्पल बुक के अंदर उनको भी टच करते हुए जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो है, हाउ मच वर्क इज डन बाय आइडियल गैस। तो हमने मालूम करना है हाउ मच वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम। जो उसका इनिशियल वॉल्यूम दे दिया गया है वो 4 है, 4 लीटर, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 24 लीटर एट ए कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हम ये है। हाउ मच हमने मालूम क्या करना है, हाउ मच वर्क। तो हमने जनाब ये वर्क जो है वो मालूम करना है। यहां पे देखिए, अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसके डाटा जो है ना, तो पहली बात तो जो हमने मालूम करनी है वो ये है कि वर्क। तो हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है हमारे पास। गिवन डाटा हमारे पास ये है जो हमें दिया गया है, वो है कि वर्क जो है वो हमने मालूम करना है। और जी हम इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हाउ मच वर्क इज डन बाय। उसके बाद हम देखते हैं इसका इनिशियल वॉल्यूम हम देखते हैं, और उसके बाद जी तो इनिशियल वॉल्यूम जो इसका है वॉल्यूम V1 जो है वो हमें दे दिया गया है कितना, वो है 4 लीटर। फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम V2 जो है वो हमारे पास 24 लीटर्स है। एंड कांस्टेंट प्रेशर जो है, वो P जो है वो हमें दे दिया गया है 8.08। वो है हमारे पास 8.08 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2 न्यूटन पर मीटर आप लिख रहे हैं या न्यूटन पर मीटर। तो ये हमें जो है ना वो उसका दे दिया गया है हमारे पास प्रेशर 0.81। अब हमें वर्क भी दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है। चेंज इन वॉल्यूम वो आपको होता है कि डेल्टा V हमारे पास होता है V2 माइनस V1, और डेल्टा V जो है वो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। हमने ले लिया 20 लीटर्स। 20 लीटर हमारे पास है 20 लीटर प्रेशर। अब हमने मालूम करना है वर्क जो है वो हमारे वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास अब जैसे जानते हैं कि वो है P डेल्टा V। तो P की वैल्यू जो हमें दे दी गई है वो यहां पे है हमारे पास जी। और इसको हम, क्योंकि ये लीटर्स है, इसको हम बदल लेते हैं 20, हमने इसको न्यूटन मीटर्स में कन्वर्ट करना है, और वो हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10⁻³ -3। इसको हम लिखेंगे मीटर क्यूबिक। ये हमारे पास मीटर क्यूबिक आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.08 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई डेल्टा V जो है वो है 20 मल्टीप्लाई
10⁻³ ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि 8 8 यहाँ पे हमने अब मल्टीप्लाई करना है। 8.8 मल्टीप्लाई 20, तो हम ये कर लेते हैं जनाब 8.08 इंटू 20 इंटू 10⁻5-3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 8.08 मल्टीप्लाई 20 तो ये हमारे पास आ गया 8.8 मल्टीप्लाई 20 ये आ गया 161 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये चीज आ गई। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि इसको एक डिजिट इधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वर्क जो है वो हमारे पास आ गया, वर्क हमारे पास आ गया 16.16 10⁻³ ये हमारे पास जूल्स में वैल्यू, किसमें, वो। अगर हमें पता है कि 10⁻³ इज इक्वल टू है 1 के जूल्स, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि इसको दो बना लेते हैं। 1.6.2 इंटू 6.2 के जूल्स तो हमारे पास वर्क जो आ गया वो हमारे पास आ गया ये इतने जूल्स 16.2 किलो जूल्स। तो ये हमारे पास वर्क आ गया। ठीक, प्रॉब्लम को फिर समझें। हाउ मच वर्क इज डन बाय आइडियल गैस during expansion from its initial volume of 4 liter to final volume of 24 liter at constant pressure। constant pressure हमें दे दिया गया है। गिवन डाटा हमारे पास, वर्क हमने मालूम करना है। इनिशियल वॉल्यूम हमें ये दे दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम हमें ये दे दिया गया है V1, फाइनल हमें ये दे दिया गया है। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर P हमें यहाँ पे न्यूटन मीटर में दे दिया गया। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम हम जो देखा तो वो हमारे पास है V2 - 1 24/4, तो ये 24 डेल्टा V ये लीटर्स ये इसके बराबर है। इसके बाद वर्क का हमने फार्मूला लगाया तो हमने ये देखा कि P डेल्टा V इसके बराबर है। उसके बाद 0.02 इंटू ये और 161.6 इंटू ये। फिर हमने क्या किया कि ये 10⁻³ जो है वो 1 किलो जूल के बराबर होगा। तो 1 किलो, हमने इनको जूल्स को किलो जूल में बदल लिया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया। अब जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। यहां पे देखिए, a gas is enclosed in a cylinder with a movable piston of cross sectional area। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 0.1 मीटर क्यूब। If the piston of cylinder is allowed to expand through distance of 5 cm by adding heat energy of 45 जूल, इसके अंदर जो हीट एनर्जी की गई है वो 45 जूल टू द गैस, then what is the change in internal energy inside the cylinder at a constant pressure of, और कांस्टेंट जो प्रेशर दिया गया वो हमें इतने न्यूटन्स दे दिया गया। ठीक, अब हम चलते हैं इसकी सॉल्व। तो पहली तो बात जो हमने देखनी कि इसका डाटा पढ़ा, डाटा पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं गिवन डाटा में हमें जो है सबसे पहले जो चीज दे दी गई है वो हमारे पास ए है। ए जो हमें दे दिया गया है वो हमें 0.1
मीटर क्यूब, ये हमें ए दे दिया गया है। उसके बाद हमें डेल्टा एक्स जो है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर्स में बदलेंगे 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो हमने इसको डेल्टा को चेंज कर लिया। इसके बाद हमें प्रेशर दे दिया गया इसका, हमने उसके बाद जो एनर्जी है Q, जो एनर्जी है हमारे पास वो हमें दे दी गई 45 जूल्स, 45 जे, ये हमें एनर्जी दे दी गई है। डेल्टा यू हमने फाइंड करना है, डेल्टा यू हमने फाइंड करना है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो वर्क है, प्रेशर जो है, हमें जो प्रेशर दे दिया गया वो ये है, और P जो दे दिया गया वो हमें दे दिया गया 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास डाटा है। अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय दिस सिस्टम, पहले हम ये देखेंगे वर्क डन बाय दिस सिस्टम। तो वर्क डन हमें पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला, वर्क डन वो बराबर है P डेल्टा V। तो P यहां पे कितना है हमारे पास, वो है 8000। और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि P और डेल्टा V जो है वो हमने P और V जो है चेंज हमने देखनी है वो कितनी है। P डेल्टा X, P डेल्टा, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका P A डेल्टा V, P A डेल्टा V। तो यहां पे X, ये हमारे पास X है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, यहां पे हमारे पास P A डेल्टा X। तो P की वैल्यू तो हमने लिखी 8000 न्यूटन मीटर, और उसके बाद A की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.1, और मल्टीप्लाई डेल्टा X जो है वो है 5 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया। अब हम इसको करते हैं कि यहां पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो जनाब एक तो हम ये कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं 8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया करेंगे कि हम करेंगे कि 8 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻+3-2। तो अब हमारे पास हमने देख रहे हैं कि ये इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 मल्टीप्लाई, इसको लिख लें आप 1/10, और 5 और मल्टीप्लाई 10। तो ये 10 से तो 10 काट गया 9, तो ये आ गया हमारे पास 45 वर्क, 45 जूल्स। हमारे पास वर्क जो है वो 45 जूल आ गया। अब हम देखते हैं कि वर्क तो हमने 45 जूल निकाल लिया। अब वर्क जो है वो यहां लिख लेते हैं। वर्क जो हमने यहां से निकाला वो है 45, और वर्क ही वो, और ये डेल्टा V है, W इज इक्वल टू 45 जूल्स, 45 जूल। अब हम देखते हैं फर्दर। अब एक्चुअली लेकिन हमने तो फाइंड करना है उसके बाद डेल्टा U, हमारा आंसर। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
from first law of thermodynamics, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने देखे कि डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू हमारे पास आ गया किसके बराबर, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो जो डेल्टा क्यू है वो हमें दे दिया गया 45, सॉरी ये हमारे पास आ गया 40, तो वर्क हमारे पास 40 है, 8 5 40। तो डेल्टा यू हम कहेंगे 45 माइनस 40 इज इक्वल टू डेल्टा यू हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 जूल्स। तो हमने पिछली कैलकुलेशन में देखा कि हमसे मिस्टेक हुई, वो दरअसल हमारे पास जो वर्क था वो 40 था। हम इसको करेक्ट कर देते हैं। जो वर्क हमारे पास था वो दरअसल आया था 40 जूल्स। वर्क हमारे पास था 40 जूल्स। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास आ गई 5 जूल। तो ये हमारे पास इसका आंसर। यह कंप्यूट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट, वो टेम्परेचर 150 और 450 टेम्परेचर के दरमियान जो है वो हो रहा है। कंप्यूट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग द टेम्परेचर लिमिट ऑफ 150 एंड 450, ये टेम्परेचर हमारे। तो अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। हमने क्या मालूम करना है, एफिशिएंसी, गिवन डाटा एफिशिएंसी इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास अननोन है एफिशिएंसी। अब T1 जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 150C। अब हमने क्या करना है कि 150C हमारे पास टेम्परेचर है, इसको हमने बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ 150 एंड 450। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास T1 जो है, हमारे पास जो T1 है वो है, T1 हम इसको रख लेते हैं 450 प्लस 273। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 723 और ये बदल गई अब केल्विन में। इसी तरह हम जो है ये हमारे पास आई थी T1। अब हम T2 पे चले जाते हैं। T2 हमारे पास 150 प्लस 273, जब हम इनको करेंगे तो ये आएगा 423 के, ये आ गया, ये चीज आ गई। अच्छा, अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ईटा जो है वो हमें 1 माइनस T2 ओवर T1, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस T2 कितनी है हमारे पास, 423 ओवर जो है वो है 723, ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 423 को डिवाइड करें 723 से, 423 डिवाइड 723 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.58। अब माइनस कर देते हैं हम 1 और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 48.5। ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.058
0.41 इतनी। अब हम इसको बदलते हैं परसेंटेज में, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी, इसको परसेंटेज एफिशिएंसी जो है ईटा, जब हम बदलेंगे तो ईटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 0.41 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई तो ये चलेगा, तो ईटा हमारे पास आ जाएगा कितना, ईटा हमारे पास आ जाएगा 41.5%। तो ये हमने यहां पे एफिशिएंसी फाइंड कर ली। फिर देखिए इसको, compute the maximum possible efficiency of heat engine operating the temperature limit of 150 and 450. We know that, हम जानते हैं गिवन डेटा एफिशिएंसी जो है वो ईटा हमने फाइंड करनी है, T1 टेम्परेचर जो हमने रखा है बिटवीन, और इन टेम्परेचर के दरमियान जो है, इन टेम्परेचर लिमिट के दरमियान जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अब अगर इसको हम कह देते हैं T1 और इसको हमने T2 का नाम दे दिया। अब हमने T1 उसके बाद क्योंकि ये सेंटीग्रेड में दी गई थी, हमने इसको बदल दिया किस में, केल्विन में। जब हमने इसको केल्विन में बदला तो हमने 273 ऐड कर दिया T1 में भी और T2 में भी। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है एफिशिएंसी का। हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद जब हमारे पास आंसर आया तो वो था 0.415 ये। लेकिन हम जो एफिशिएंसी है उसको लिखते हैं परसेंटेज में। जब हमने परसेंटेज में बदला तो हमने क्या किया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो है वो 2 टाइम, पॉइंट यहाँ से 2 डिग्री मूव कर गया यहाँ से। जब ये मूव करके गया तो हमारे पास जो इसकी एफिशिएंसी आई वो आ गई कितनी, जो है 41.5%। तो ये हमने मालूम कर लिया कि एक्चुअली, फिर सवाल, कंप्यूट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग द टेम्परेचर लिमिट ऑफ दिस। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है इसकी, हमने ये कंप्यूट, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास ये है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी वो हमारे पास ये है जो हमने यहाँ पे मालूम कर ली। तो इस तरह हमने देखा कि पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो ऑपरेटिंग हुई, लिमिट हमने इस लिमिट के अंदर जो है वो मालूम करना थी। तो जी तलबा, इट्स ए वेरी easy problem, but all you need to understand it, and I suggest you always try to use the conceptual understand. First of all, understand the concept given in the statement, then get the data from it, and based upon the data apply the formula, calculate it, and you will be able to find the answer. No need to rote learning, no need to memorize everything, because physics is reality and it should be learned in real world.